Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे यू वर्सेस देम, आपकी एनर्जी वर्सेस आपके पर्सन की एनर्जी, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा करियर एस्पेक्ट भी देख लेंगे। दिस इज एन टाइमलेस रीडिंग, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए लिंक आपको व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग में आपको इंग्लिश चैनल मिल जाएगी, इंग्लिश चैनल पर जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। ओके, नाउ लेट्स सी। और मैंने एक टॉपिक मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया था आज की रीडिंग के लिए, ऑल साइंस कलेक्टिव की रीडिंग के लिए। ऑल साइंस कलेक्टिव की रीडिंग के लिए मुझे एक टॉपिक आया था कि दिसंबर एंडिंग तक आपके लव लाइफ एंड करियर लाइफ में क्या आ सकता है, वो चीज़ मैं बनाऊंगी। वो चीज़ आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे, उसका लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। ओके, सो नाउ लेट्स सी लिब्रा, यू वर्सेस देम। लेट्स सी यू वर्सेस देम। सबसे पहले आपकी एनर्जी देखेंगे, देन आपकी पर्सन की एनर्जी, जिसमें मैं चेक करूंगी इंटेंशंस, फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन, ओके, एंड दोनों का रिलेशनशिप आउटकम कलेक्टिव बेसिस पे कि क्या आउटकम रहेगा। नाउ लेट्स सी लिब्रा, यू वर्सेस देम। अब आपका पोर्शन ए भी हो सकता है, पोर्शन बी भी हो सकता है, आपको अपना वाला पोर्शन चेक करना है, अनदर पोर्शन आपकी पर्सन का होगा। ओके, नाउ लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स, यू वर्सेस देम। लेट्स सी देखते हैं लिब्रा, आपकी एनर्जीज देखते हैं, आपकी इंटेंशंस क्या हैं आपके पर्सन को लेके। लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स, आपकी इंटेंशंस क्या हैं आपके पर्सन को लेके। लेट्स सी। देखो, व्हेन इट कम्स विद योर इंटेंशन लिब्रा, तो यहाँ पे आ रहा है इट ऑलवेज अ टी टाइम हु इन द वर्ल्ड यू आर एंड विद दिस नॉनसेंस। मुझे लगता है कि आपको इस पर्सन की एनर्जीज़ के बारे में कुछ रियलाइज़ हुआ है करंटली। ऐसा लगता है कि यू आर गेटिंग टू नो अबाउट दिस पर्सनस एनर्जी, कि जनरली किस टाइप का इस पर्सन का नेचर है, क्या ये कर रहे थे पास्ट में, किस तरीके की एनर्जीज थी। सो आपको किसी तरीके का इस पर्सन के बिहेवियर के बारे में, टेंडेंसी के बारे में पता चला है करंटली, या फिर आप धीरे धीरे करके रिकोगनाइज कर पा रहे हो कि इस पर्सन का बिहेवियर कैसा है, टेंडेंसी कैसी है, नेचर कैसा है, ऐसा मुझे लगता है। सो यू आर रियलाइजिंग सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम दिस पर्सन कि इस पर्सन का एग्जैक्ट नेचर कैसा है, एनर्जी कैसी है, और शायद आपको रियलाइज हो रहा है व्हाट दिस पर्सन इज एग्जैक्टली डूइंग वो सही नहीं है, ठीक है। तो आप एक चीज को फाइंड आउट कर पा रहे हो कि जो भी इस पर्सन का पर्टिकुलर एक्शन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है इस रिलेशनशिप को लेके, सिचुएशन को लेके, ठीक है। सो व्हेन इट कम्स विद योर इंटेंशन, आपको लगता है कि दिस इज नॉट वर्थ वेटिंग फॉर, ओके। इस पर्सन के लिए शायद इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, डीप डाउन आपको ऐसी फीलिंग आ रही है। एट द सेम टाइम आपको दूसरी फीलिंग ये आ रही है कि शायद इस कनेक्शन में कोई चेंज आएगा। सो आप भी एक ऐसी एनर्जी में हो जहां पर आप कंफ्यूजन में हो, ठीक है। फॉलो योर ओन गुड एडवाइस एंड बिकमिंग ब्रेवर। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आप इस पर्सन की तरफ एक्शन लेना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि एक ही बार में आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करो, सिचुएशन को चेंज करो। होता है तो ठीक है, नहीं होता तो आई एम मूविंग ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन। तो आपकी ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। सो यहाँ पे आपकी इंटेंशन में इतना ही दिख रहा है, मुझे लगता है कि यू वांट क्लैरिटी फ्रॉम द सिचुएशन, और आपका जो कनेक्शन है उसमें आप कोई एक बेस नहीं बना पा रहे हो। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन दिस इज, ठीक है, क्या सिचुएशन चल रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सो आपको लगता है कि कभी भी ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जो इल्यूजनरी है, जिसमें क्लैरिटी नहीं है। और कुछ सिचुएशन मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए यू आर फीलिंग लाइक कि इस कनेक्शन को एक चांस देना चाहिए, इस सिचुएशन को एक चांस देना चाहिए, बट स्टिल आप फ्यूचर के आउटकम पे फोकस्ड हो। पता नहीं फ्यूचर में जाके क्या होगा, ये कनेक्शन वर्कआउट होगा कि नहीं होगा, क्या होने के चांसेस हैं, इस तरीके का मुझे दिख रहा है, ठीक है। मुझे लगता है कि आप एक स्टेप अप करना चाहते हो, या फिर आप चाह रहे हो कि ये पर्सन स्टेप अप करे इस कनेक्शन में, और पॉसिबली कोई शिफ्ट आए, कोई चेंज आए। तो आपकी एनर्जी में ऐसा है, यू वांट सम सॉर्ट ऑफ शिफ्ट इन दिस कनेक्शन, ठीक है। बट आपको ऐसा लगता है कि शायद अगर आप इस पर्सन को चांस दोगे या कोई चेंज करोगे तो ये पर्सन फिर से सेम मिस्टेक्स कहीं ना रिपीट करे, ठीक है। क्योंकि अब तक आपको ऐसा लगता है दिस पर्सन इज रिपीटिंग द सेम थिंग्स, और कब तक ये चीज़ें चलेंगी, ठीक है। तो आपकी फीलिंग में ये चीज़ है। सो आई डोंट सी यू आर कंप्लीटिंग एनी फॉर्म ऑफ डिसीजन हेयर, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप कोई डिसीजन मेकिंग में नहीं आ पा रहे हो। आपको ऐसा है कि यार चलो देखते हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। यू आर इन दिस काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पर आपका कोई क्लोजर, कंप्लीट एनर्जी नहीं बन पा रही है इस रिलेशनशिप को लेके, ठीक है, और इस सिचुएशनशिप को लेके। नाउ लेट्स सी आपकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है इस पर्सन को लेके। आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस सिचुएशन को लेट गो करना। इट्स नॉट अबाउट कि आप लेट गो नहीं कर सकते, इट्स अबाउट कि ठीक है, कोई सिचुएशन अगर बाई चांस आपके लिए सही हुई, आपने मिस जज कर दे, तो आपके अंदर ये एक
डुअलिटी वाला माइंडसेट है, वो चीज़ आपको स्टॉप कर रहा है। फिर आपको लगता है कि अगर कोई चीज़ गलत है तो शायद वो चीज़ दिख रही है मुझे, आई कैन सी दैट कि ये सिचुएशन सही नहीं है, ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, ठीक है। और अगर आप एक हस्बैंड वाइफ वाले कनेक्शन में हो, मैरिड हो, तो तभी मैं आपको कह सकती हूँ कि आपको लगता है कि आपके पर्सन की एनर्जी सही नहीं है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो उनको रिकवर या वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो दैट इज़ कमिंग इन देयर इंटेंशंस। और अगर मैं आपकी फीलिंग की बात करूँ, ओके, फॉर सम ऑफ यू ये आपके पर्सन का पोर्शन भी हो सकता है, मेक श्योर कि आपके पर्सन की एनर्जी हो, सो टेक वॉट एवर रेजोनेट्स। फीलिंग्स में अगर मैं बात करूँ, मैनेज टू बी ग्लैड एंड फॉलिंग, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें रही ऐसी या कुछ चीज़ें चल रही हैं जहाँ पे वो चीज़ें बहुत बेटर नहीं चल रही, बट आप शो नहीं कर रहे हो। तो जो भी ये पर्सन आपसे कनेक्टेड है, अगर ये आपकी पर्सन की एनर्जी है, तो मुझे नहीं लगता कि आप इनको शो करो या फिर आपके पर्सन आपको शो करे, वॉट एवर द एनर्जीज, ठीक है। किसी की जिस भी पर्सन की एनर्जी, बट ऐसा लगता है कि जो भी जिस तरीके की एनर्जी लॉस हो रहा है, जिस तरीके का भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप अपनी तक रख रहे हो। आई डोंट सी आप इस पर्सन को शो कर रहे हो, ठीक है, कि आपको कैसा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना बुरा लग रहा है, ठीक है। आप न्यूट्रल दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। और अगर फीलिंग्स की बात करूं तो एग्जैक्टली येस, फ्यूचर की चिंता आपको बहुत ज़्यादा है इस समय पे। मुझे लगता है कि फॉर सम ऑफ यू आप भी ऐसा चाहते हो कि ठीक है, आप इस पर्सन से कुछ चीज़ें छुपाओ, रिलेशनशिप फिक्स कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर जैसे ये चाहते हैं तो कोई बात नहीं, वैसा मैं कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। तो आपकी एनर्जी में ऐसा है जहाँ पर आप सोचते हो कि वॉट एवर काइंड ऑफ एनर्जी दे वांट फ्रॉम यू, आप ऐसा करने को तैयार हो, ठीक है, या फिर करना चाह रहे हो। सो फॉर सम ऑफ यू आप अपॉलॉजी प्रेजेंट करना चाहते हो, और कुछ लोगों के लिए आप चाहते हो कि अगर ये पर्सन आएंगे तो ठीक है, गो विद द फ्लो चलने बेटर है, क्योंकि शायद कोई चीज़ धीरे धीरे समय लेती है चेंज होने में, या फिर सिचुएशन को चेंज होने में समय लगेगा। क्योंकि कुछ लोगों को तो ये भी रियलाइज हो रहा है कि शायद यार ये पर्सन नहीं बदल पाए, ठीक है, शायद ये चेंज नहीं आ पाएगा, तो अब रिलेशनशिप तो ब्रेक नहीं कर सकते बिकॉज यू लव दिस पर्सन। तो ये एनर्जी आपके लिए आ रही है करंट फीलिंग्स में। आप इस पर्सन को मिस कर रहे हो, ऐसा लगता है पास्ट की मेमोरीज को भी कुछ लोग मिस कर रहे हैं। और माइट बी यू आर डीलिंग विद टॉरस, ओके, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, ठीक है, पाइसेस, ये भी मुझे साइन आ रहे हैं स्ट्रॉन्ग। पता नहीं, मैं बोलती नहीं हूँ साइंस के बारे में, बट आई एम गेटिंग दिस टुडे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप इन एनर्जी से डील कर रहे होगे। नाउ लेट्स सी और क्या फीलिंग्स हैं आपके इस पर्सन को लेके। एग्जैक्टली आपकी फीलिंग्स में यही दिख रहा है। आपको लगता है कि आपने, मतलब आपको ये भी पता है कि इस कनेक्शन में जाके आपको फायदा भी क्या हुआ, यू आर फीलिंग लॉस्ट, ठीक है। आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलता है, कभी तक अगर रहा भी है तो आपको लगता है अभी तो कंडीशन आपकी सही नहीं है, इस तरीके की भी फीलिंग है। सो मतलब आप चाह रहे हो पहले जैसे दिन हो जाए, या फिर एक कनेक्शन कभी चेंज होगा कि नहीं होगा, जो आपने सोचा था वो चीज़ कभी कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी। तो ये आपकी फीलिंग में बहुत ज़्यादा डाउट कर रहा है, ठीक है, आपको कंफ्यूजन हो रही है। नाउ लेट्स सी आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा लिब्रा। लेट्स सी आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस पर्सन की तरफ। ओके, मुझे लगता है ना आप इस समय पे, आपको पता है कि कुछ सिचुएशन, आपको ये तो पता है, देखो कुछ मिस्टेक्स आपकी तरफ से भी हो सकती हैं, और आप एक इस ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आपको लगता है कि शायद कोई बात नहीं, ठीक है, मिस्टेक हो गई, इट्स ओके, ठीक है। तो अब आपको लगता है कि आपको एक्शन लेना चाहिए, इस पर्सन की तरफ जाना चाहिए, और आप शायद इस पर्सन को ये जताना चाहते हो कि मुझसे मिस्टेक हो गई, मुझसे गलती हो गई है, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से सॉरी टू यू। तो क्या आप मेरा सॉरी एक्सेप्ट करोगे, क्या आप मेरे पास वापस आना चाहोगे, या फिर अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो अगर आपके लेस कॉन्टैक्ट है जो भी सिचुएशन है, तो आप सोचते हो कि अगर ठीक है, अगर मैं झुक जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है इस कनेक्शन में, इट्स ओके, ठीक है। तो आप एक्शन लेना चाहते हो, आप एक्शन लोगे मुझे लगता है, ठीक है, इस कनेक्शन को फिक्स करने के लिए, क्योंकि आपको लगता है ठीक है, जो भी हो गया, और शायद अगर इसमें मेरी भी गलती है तो शायद मुझे किसी का बिहेवियर, किसी की सिचुएशन समझ नहीं आई, ठीक है, आपको ऐसा लगता है। तो यू आर फीलिंग लाइक जो भी होता है पर्पसली होता है, शायद आप इस चीज़ से सीख रहे हो और सीखोगे। फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है यू आर लर्निंग इन द लर्निंग प्रोसेस, या फिर आप किसी तरीके का रिग्रेट भी कर रहे हो, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। फॉर सम ऑफ यू मुझे नहीं, ज़्यादातर नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग लग रही है, ठीक है। नाउ लेट्स सी फॉर सम ऑफ यू, हो सकता है कि आपको कुछ इश्यूज हैं लेग रिलेटेड, ठीक है, आपके पैरों में दर्द रहता होगा, ठीक है, हो सकता है, या फिर आपको लोअर बॉडी से रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है, क्योंकि आई एम सेंसिंग द एनर्जी ऑफ समवन हियर, ओके, ऑफ सम पीपल हियर, जिनका लोअर बॉडी से रिलेटेड, या फिर आप थक जाते हो, थकान हो जाती है आपको जल्दी, ठीक है, और यू हैव इश्यूज रिलेटेड टू योर हेड, ठीक है, कि आपको सर में दर्द रहता है, बहुत माइग्रेन के इश्यूज हो सकते हैं किसी को। तो या फिर इस रिलेशनशिप में रह के, इस सिचुएशनशिप में रह के आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन की इंटेंशंस देखते हैं आपको लेके, लिब्रा कलेक्टिव्स, आपके पर्सन की इंटेंशंस देखते हैं, आपके पर्सन की क्या इंटेंशंस हैं आपको लेके। यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो
लिब्रा जिस पर्सन से डील कर उनकी इंटेंशंस क्या है लिब्रा कलेक्टिव्स को लेके। ओके, विच इज़ एंगर। आपके पर्सन बहुत गुस्सा है सिचुएशन को लेके, ठीक है। ऐसा लगता है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर है, करंटली फ्रस्ट्रेटेड है, और ये भी आपकी तरफ स्टेप अप करने के बारे में सोचे। तो ये मिररिंग एनर्जी आप दोनों की, ठीक है। इंटेंशन में दिख रहा है, इनको लगता है कि अब तो मुझसे गुस्सा कंट्रोल नहीं आ रहा, आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन द सिचुएशन, बट इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं देखो आपने इनको किसी तरीके से ट्रिगर करा है, ठीक है। ये आपसे किसी तरीके का रिवेंजफुल एटीट्यूड रख रहे हैं, या फिर इनको लगता है कि मतलब जिस तरीके से ये चाह रहे थे उस तरीके से आपने कोई बिहेव नहीं करा, या फिर एक्सपेक्टेशन जो थी वो फुलफिल नहीं कर पाए। सो आप एक ऐसे पर्सन से डील करो, दिस कुड बी ये पर्सन अग्रेसिव बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अग्रेसिव होने की वजह से दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक कि आपने कुछ चीज़ें करी जो इनके दिमाग से निकल नहीं पा रही। तो या फिर हो सकता है कि यहाँ पे एक लव एंड हेट वाली सिचुएशन है। लव एंड हेट वाला तो नहीं लग रहा है मुझे, बट करंटली किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इनको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं आपसे करंटली, ठीक है। और ये चाहते हैं कि ये ऐसा कुछ सिचुएशन प्रेजेंट करें जहां पर आपको लगे कि ठीक है, ये चाहते हैं कि आप सामने से आके स्टेप अप करके कुछ एक्शंस लो, या फिर एक तरीके से आपको रिजेक्शन पहले प्रेजेंट करना चाहते हैं, उसके बाद शायद ही आपको एक्सेप्ट करे, इस तरीके की फीलिंग है। सो यू आर डीलिंग विद अ नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी, या फिर इनको लगता है कि ये चीज़ें आपने करी, अब ये चीज़ें आपके साथ करना चाहते हैं। सो दिस इज समवन हु इज गोइंग टू प्रेजेंट सम सॉर्ट ऑफ रिवेंज टू यू, ठीक है। क्योंकि ऐसा लगता है कि ठीक है आपने भी करा, मैंने भी कर दिया, बात बराबर। कुछ लोगों के लिए नहीं करा है तो इनको ऐसा लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने करा भी हो, बट यहाँ पे ऐसा लगता है कि पर्सन का बिहेवियर ऐसा ही दिख रहा है जहाँ पे आपको ऐसा फील कराना चाहते हैं दे डोंट हैव एनी फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है, या कभी थी ही नहीं, ठीक है। ऐसा कुछ मुझे लग रहा है इन देयर इंटेंशन। तो बहुत ज़्यादा लाइक टॉक्सिक सिचुएशन इस पर्सन की इंटेंशंस में है। आप तो सिचुएशन को बैलेंस करना चाह रहे हो, बट व्हेन इट कम्स विद दिस पर्सन, अब देखो कितना साउंड आ रहा है, देख लो। इस पर्सन का माइंड ऐसा हो रहा है कि इतना एरोगेंस इस पर्सन की एनर्जी में मुझे दिख रहा है करंटली। अब ये मैंने पास्ट तो चेक नहीं करा, बट हाँ करंट इंटेंशन इज समथिंग जहाँ पे ये पर्सन करना चाहते हैं, आपको अग्रेशन शो कर सकते हैं पर्सन। फीलिंग्स में दिख रहा है कि ये पर्सन ना आपके तरफ कुछ प्लान कर रहे हैं, ऐसा लगता है कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। इनको ये भी लग रहा है कि एक्शन लेके ये आपकी तरफ आए, क्योंकि इनको ना मतलब ऐसा हो रहा है कि इनको ये भी पता है कि यू आर समवन स्पेशल, ठीक है, टू दिस पर्सन। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल। देखो अब क्या होता है, गुस्सा भी उस पर जताया जाता है, फ्रस्ट्रेशन भी उस पर दिखाया जाता है, जिसको हम अपना मानते हैं। सो ये पर्सन को लगता है आप रेयर हो, थोड़ा डिफरेंट हो, ये भी इस पर्सन को लगता है। और इनको लगता है ना किसी तरीके से ये पर्सन के पास चॉइसेस हो सकती हैं, या फिर आपके पास हो सकती हैं। इस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। इनको लगता है आपके पास कैसे चॉइसेस हो सकते हैं, कैसे ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है, और आप कैसे ऑप्शंस को एंटरटेन कर सकते हो। सो इनको डेफिनेटली लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, ठीक है, आप एंटरटेन करो किसी को, या फिर आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा है जो आप इस पर्सन की तरफ अभी तक नहीं आए, या फिर आप कंप्लीट फोकस नहीं करो। सो दे आर एक्सपेक्टिंग एन कम्युनिकेशन, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप कर रहे हैं, ठीक है। इनको लगता है कि ये शायद आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में किसी से गॉसिप कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा लगता है किसी से बातें कर रहे हैं जहाँ पे ये पर्सन ये चाहते हैं कि ये ऐसा सोच रहे हैं कि आपकी तरफ एक्शन लें, कम्युनिकेशन करें, ठीक है। बट यहाँ पे इनको लगता है कि कुछ टाइम वेस्टेज हो रहा है, ठीक है, या फिर इनको लगता है कि कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। बट आई वॉन्ट टू बी अ क्वीन का मैसेज है। इनको ये भी मिस कर रहे हैं पर्सन आपको, और इनको ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है जनरली कि ये अपनी सिचुएशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, अपने बिहेवियर को कंटिन्यू करना चाहते हैं, या फिर किसी तरीके का इनको एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इस तरीके का बिहेवियर आप इनके आगे प्रेजेंट कर सकते हो। सो दे आर फीलिंग शॉक बाय यू, ठीक है। और इनको रिग्रेट हो रहा है अगर इन्होंने आपको किसी तरीके का गलत बिहेवियर शो करा है। सो दिस पर्सन इज रिग्रेटिंग ओवर दिस सिचुएशन कि ऐसा कैसे हो गया, इस पर्सन ने मुझे कैसे क्रॉस करके चीज़ें बना ली, या फिर किस तरीके से वॉट एवर यू आर डूइंग। तो इस पर्सन को लगता है यू आर इमोशनली स्टेबल करंटली, क्योंकि जब तक आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं होगी अनदर पर्सन को रिग्रेट कोई ऐसी एनर्जी फील ही नहीं हो सकती जब तक आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं होगी। एंड आई फील लाइक आपकी एनर्जी बैलेंस्ड है, इसीलिए इस पर्सन को ये स्ट्रॉन्ग शिफ्ट फील हो रहा है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो दैट इज इन देयर फीलिंग्स। नाउ लेट्स सी देयर नेक्स्ट एक्शन एंड रिलेशनशिप आउटकम। लेट्स सी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, विच इज़ देखो मैंने आपको बोला ये पर्सन आपकी लाइफ के बारे में तो जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, ठीक है। और ये ना आपको लेके बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं, फैंटेसाइज करते हैं, और ये पर्सन आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। और इनको क्यूरोसिटी है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन आपको ये भी नहीं दिखाना चाहते एग्जैक्टली दैट दे हैव लव फॉर यू, या फिर ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, या किसी तरीके से ये आपको एक वैल्यू नहीं देना चाहते यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना एक बिहेवियर होता है, किसी इंसान का माइंड सेट होता है, और दिस इज कमिंग विद इनसिक्योरिटीज, ट्रॉमेटिक सिचुएशंस, ठीक है, ट्रॉमेटिक पास्ट, ठीक है, चाइल्डहुड ट्रॉमास,
चाइल्डहुड वोन्स, ठीक है, ऐसे कह सकते हो। तो इनका नेक्स्ट एक्शन मुझे लगता है कि ये आना चाहते हैं पर्सन आपकी तरफ। ओके, तो मुझे लगता है ये भी लगता है कि इन्होंने देखो अब यहाँ पे दो तरीके की एनर्जी है। इनको ये भी लगता है कि अगर ऐसा करा तो फिर से सेम चीज़ें रिपीट हो जाएंगी, सेम साइकिल। इनको रिग्रेट भी है, तो ये कॉन्टेम्पलेशन में बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा है, बट हाँ एक्शन आएगा, ठीक है। ये आपको ये दिखा सकते हैं कि हाँ मैंने लेसन सीख लिया है, मुझसे मिस्टेक हो गई थी, और ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, बट कुछ चीज़ों को छुपा के, झूठ बोल के दे आर गोइंग टू से समथिंग टू यू, जो कि आधे से ज़्यादा 70% झूठ हो सकता है, 30% रियलिटी हो सकती है। ओके, सो यू आर डीलिंग विद समवन जिस पर्सन का मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा एक्टिव मुझे दिख रहा है, मैनिपुलेटिव एनर्जी है, और उसके हिसाब से चीज़ें बनाना चाहते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी रिलेशनशिप आउटकम क्या होगा, सिचुएशनशिप आउटकम। अब ये आपको पता है, यू हैव लर्नड योर लेसन, ठीक है। और मैंने आपको बोला कि कोई भी चीज़ अगर आपकी लाइफ में रिपीटेड हो रही है, ठीक है, सिंपल एज दैट, यू आर नॉट कनेक्टेड विद दिस पर्सन ऑन वाइब्रेशनल मैच, फ्रीक्वेंसी मैच, ठीक है। कहीं ना कहीं आप उस पर्सन के साथ फ्रीक्वेंसी मैच आपका है ही नहीं, ठीक है। नाउ लेट्स सी रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप आउटकम देखते हैं, लिब्रा एंड देयर पर्सन। Okay, changed in the night, investigate. Okay, तो this person is shocked, Libra, this person is shocked. इनको लगता है ऐसा कैसे हो गया, इस इंसान के अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया, चेंज कैसे आ गया, इसको कैसे मेरे बारे में फ़र्क नहीं पड़ता है। सो दिस पर्सन इज़ फीलिंग लाइक आप बदल गए हो, यू हैव लर्नड योर लेसन, और इनको ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि कभी भी आपके अंदर ये तरीके का शिफ्ट आ पाएगा। सो दे आर बिकमिंग हेल्पलेस राइट नाउ, ओके। इनको लगता है पता नहीं क्या हो रहा है, किस तरीके से आप, इनको लगता है बदल गए हो आप, ठीक है। और इनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में मिली है जहाँ पर दे आर फीलिंग लाइक कि आप अपने ऊपर सेल्फ फोकस्ड हो, और इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा एंगर आ रहा है, ठीक है। और ये सोच रहे हैं कि आप फियर कंटिन्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेट मी सी जाने के बाद होता क्या है। और इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी भी नहीं चल रही हैं आपसे नो कॉन्टैक्ट क्रिएट करके, या फिर आपको साइड लाइन करके। तो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, एक्शन लेना चाहते हैं, बट इनको लगता है उस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं होगा, जिस अप्रोच से ही आना चाह रहे हैं उसका फ़ायदा ही नहीं है। सो आई फील लाइक यहाँ पे ना कॉन्टेम्पलेशन मोड है रिलेशनशिप का, अगर सिचुएशनशिप का आउटकम बोलो। सो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है ना, जैसे ही आप इस पर्सन से मूव ऑन करोगे, व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, ओके, दिस पर्सन इज गोइंग टू कम टू यू, ठीक है। ये इस तरीके का आपको ब्लेम कर सकते हैं, या फिर इस तरीके की एनर्जी प्रेजेंट कर सकते हैं, दैट हाउ यू कैन मूव ऑन फ्रॉम मी, ठीक है, इस तरीके का। और कुछ झूठ प्रेजेंट कर सकते हैं, और ऐसा शो कर सकते हैं कि जनरली मतलब इनकी मिस्टेक थी, इनसे गलती हो गई कुछ चीज़ों में, या फिर इस तरीके का कुछ, मतलब हो सकता है कि दिस पर्सन इज गोइंग टू एक्सेप्ट देयर फॉल्ट्स, बट ठीक है, आपको ध्यान रखना है इफ दिस पर्सन इज गोइंग टू चेंज और नॉट, ठीक है। इतना आपको पता है कि कोई इंसान बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, ठीक है। बट ऐसा लगता है कि यूनिवर्स इज गोइंग टू गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, और मुझे लग रहा है दिस इज गोइंग टू बी अ टेस्ट, ठीक है, टेस्ट है आपके लिए। और मुझे लगता है दिस इज गोइंग टू हैपन 7 आवर्स, ठीक है, 7 आवर्स, 7 days मैक्सिमम, 24 आवर्स, 24 आवर्स, ठीक है, ओके। हाँ, मुझे भी ये लग रहा है, या फिर 9 आवर्स के अंदर। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इफ़ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, अगर 9 बज रहा है मॉर्निंग का या शाम का, ठीक है, 9 बज रहा है या फिर 2 बज रहा है रात का, तो वो भी टाइमिंग मुझे आ रहा है। वैसे मुझे आता नहीं है, ठीक है, बट आज आ रहा है। सो दैट इज आई एम गेटिंग लिब्रा। आपके लिए टाइम फ्रेम भी बता दिया मैंने, कॉल, मैसेज, वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू इन द फ्यूचर, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है आपके लिए। आप इस रीडिंग को, इस पोर्शन को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 777, क्योंकि देयर इज नीड ऑफ डिवाइन सपोर्ट हियर, एंड डिवाइन इंटरवेंशन इज डेफिनेटली गोइंग टू प्रेजेंट हियर फॉर यू, ठीक है। वो आएगा, बट आपको यही बोला जा रहा है कि कोई भी चीज़ में आपको अपने आप को, यू हैव टू चूज योर सेल्फ फर्स्ट। आपको ध्यान रखना है, देखो अगर मेरे तरफ से आप गाइडेंस मानोगे, सो यू हैव टू चूज योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। किसी इंसान को, ठीक है, अगर आपकी लाइफ में आना है, सो दे नीड टू एक्सेप्ट देयर फॉल्ट्स। ये नहीं है, देखो, क्योंकि यूनिवर्स आपकी लाइफ में कभी भी ऐसे इंसान को एंट्री नहीं देगा जो इंसान आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। कोई भी हो आप, ठीक है, कोई भी इंसान वॉच कर रहा है मेरी रीडिंग को, कभी भी आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान नहीं भेजा जाएगा कंप्लीटली फॉर कमिटमेंट और एनीथिंग, ठीक है, जो आपकी लाइफ को खराब करे, ठीक है। हाँ, लेसन के लिए कुछ सालों के लिए प्रेजेंट करा जाता है, जितना एक्सेप्टेंस मोड में रहोगे उतना पॉसिबिलिटी है सिचुएशन में चेंज होने की, ठीक है। क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, जहाँ पे देखो सबकी लाइफ में स्टेज आता है, सबकी लाइफ में सिचुएशन होती है जहाँ पर आप एक समय पे टूट जाते हो, ब्रेक हो जाते हो, ठीक है, और उस समय पे आपको लगता है कि यू कांट लिव विदाउट दिस पर्सन। तो ये एक लो फ्रीक्वेंसी में आ जाती हैं चीज़ें, और लो फ्रीक्वेंसी में कहने का मतलब ये है कि आपको लाइफ में सफरिंग है, अभी आप उस जगह नहीं पहुंचो जिस जगह आपको जाना है, ठीक है। सो यू आर
इन्फ्लुएंसिंग योर अदर थिंग्स ऑल्सो एक पर्सन की वजह से। तो यूनिवर्स को पता होता है यार ये पर्सन तो अपने आप को प्रायोरिटी दे ही नहीं रहा था, एंड दैट कुड बी अ रीजन, मेजर रीजन द थिंग्स आर ब्लॉकिंग इन योर लाइफ, ठीक है। क्योंकि आपने अपने आप को सेल्फ प्रायोरिटी अभी अच्छे तरीके से दी ही नहीं है। और अगर आप करियर फोकस्ड हो एंड देन यू आर फोकसिंग ऑन योर रिलेशनशिप, तो यूनिवर्स कह रहा है यू नीड टू चूज वन थिंग, क्योंकि एक समय पे दो चीज़ नहीं आ सकती हैं जब तक आपके अंदर, देखो कोई चीज़ हमें तभी मिलती है जब हम उसके काबिल होते हैं, जब हम उसके काबिल होते हैं। सो यू कैन से दैट कि ठीक है, या तो आप इस पर्सन के काबिल नहीं या फिर वो आपके काबिल नहीं है। सो हुएवर इज डूइंग रॉन्ग इनटू दिस कनेक्शन, वो पर्सन आपके काबिल नहीं है, सिंपल, ठीक है। ये वाइब्रेशनल मैच होता है। सो दैट इज आई एम गेटिंग, आप 777 से क्लेम कर सकते हैं। लेट्स सी करियर में क्या आ रहा है आपके नेक्स्ट 24 आवर्स में। नेक्स्ट 24 आवर्स आया तो 24 आवर्स में ही रेजोनेट करेगा आपको। लेट्स सी लिब्रा, नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके करियर में क्या आ रहा है। Which is devil, okay, just wait guys। यहाँ पर दो एनर्जी आई है, डेविल एंड स्टार, ओके। मैंने आपको बोला टेस्ट इज गोइंग टू हैपन। जिन लोगों को ऐसा लगता था विच थिंग आई नीड टू चूज हियर, ठीक है, मुझे अपना लव लाइफ चूज करना है, करियर चूज करना है, एक डिस्कशन टाइम पीरियड आ रहा है आपके लिए, डिस्कशन टाइम पीरियड आ रहा है, ठीक है। इस समय में कुछ ऐसे सिचुएशंस आपके आगे प्रेजेंट हो सकती हैं जहाँ पर आपको लगे दैट यू नीड टू रिलीज। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी अ मेजर टेस्ट फॉर यू 2025 में जाने से पहले। और अगर आप 2025 में देख रहे हो तो ये टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके बाद आपकी लाइफ में मेजर विश फुलफिलमेंट्स आने वाली हैं। बट यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको ये चीज़ तो क्रॉस करना पड़ेगा, इसके बिना तो आप नहीं जा पाओगे। सो यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जो मेजर होगी, मेजर टेस्टिंग होगी आपके लिए, ठीक है। और मैंने आपको जैसे बोला रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो हु जस्ट वांट अ करियर इन देयर लाइफ, सो यू डोंट नीड टू चूज योर लव लाइफ दिस टाइम, ठीक है। पहले एक चीज़ पे अपने आप को सेल्फ प्रायोरिटी करने को बोला जा रहा है। यस एग्जैक्टली। देखो मुझे लगता है ना, अगर आपके कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लव लाइफ करियर लाइफ में चूज करना है, चूज योर सेल्फ दिस टाइम, ठीक है। लव लाइफ को नहीं चूज करना है, नहीं प्रायोरिटी देनी है दिस टाइम, बिकॉज यूनिवर्स इज सेइंग कि अपनी सेल्फ प्रायोरिटीज को देखो, ठीक है। आपको क्या चाहिए, आपको लव लाइफ चाहिए, करियर लाइफ चाहिए, क्या चाहिए आपको, ठीक है। सो इस समय पर अगर आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं है, यू हैव टू फोकस ऑन योर करियर। लव लाइफ सही है तो करियर पे फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। यानी लव लाइफ सही है तो यू हैव टू सॉरी अगर आपकी लव लाइफ ठीक नहीं चल रही है तो करियर पे फोकस करें, अगर आपका करियर ठीक नहीं चल रहा तो लव लाइफ पे फोकस करें, ठीक है। सिंपल ऐसे कर सकते हैं आप, और दोनों सही चल रहा है तो दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है। बट मुझे लगता है जिन लोगों के लिए भी ये रीडिंग है उनके लिए और बेटर आ रहा है, ठीक है। सिचुएशन बेटर आ रही है, इनके लिए लर्निंग टाइम पीरियड चल रहा है। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको कुछ ऐसे सिचुएशन में टेस्ट करा जाएगा जहाँ पे हो सकता है ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आए जो आपको एकदम से अनएक्सपेक्टेड गेन्स की बात करें, ठीक है। या फिर आप ऐसी जगह जाओ जहाँ पे आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो, कोई शॉर्टकट की तरफ जाओ। यूनिवर्स कह रहा है ब्लॉक दैट सिचुएशन। एक लास्ट मेजर टेस्ट नेक्स्ट ईयर में जाने से पहले, और इफ़ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग इन 2025, ठीक है, किसी टाइमलेस है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है दिस इज गोइंग टू बी अ मेजर टेस्ट फॉर यू, जहाँ पे आपको विश फुलफिलमेंट की तरफ जाना है। क्योंकि जो आपने मांगा है ना, देखो कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी क्राइटेरिया हो, कोई भी आपका पर्टिकुलर फील्ड हो, बिना टेस्टिंग के कोई यूनिवर्स किसी भी इंसान को नहीं भेजता आगे, ठीक है। यू नीड टू प्रूव टू यूनिवर्स, ठीक है, नॉट एनी वन। किसी इंसान को नहीं प्रूव करना है आपको, वो तो बात की बात है। यू हैव टू प्रूव टू यूनिवर्स कि आप उस काबिल हो। और मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ये टेस्ट आपके लिए आ रहा है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी इस टेस्ट में कंप्लीट नहीं कर पाए थे लास्ट टाइम, तो ये मेजर टेस्ट है, उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ डिसीजंस डिसाइड होंगे, ठीक है। यस एग्जैक्टली, सन कार्ड एंड हेरोफेंट। आपका कमिटमेंट टेस्ट होगा आपके करियर की तरफ, या फिर हो सकता है कि इस समय पे कुछ लोगों के लिए तो मुझे लगता है ऑलरेडी यू हैव कंप्लीटेड समथिंग, और उन लोगों के लिए ब्लेसिंग आ रही है, ठीक है। उन लोगों के लिए जस्टिस आ रहा है। जिन लोगों का देखो अगर ऑलरेडी स्टक चल रहा था, चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी, ये टाइम पीरियड आपका पे ऑफ का है। बट एक लास्ट टेस्ट है जहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि यू हैव टू सेट योर आइडिया, यू हैव टू सेट योर प्लान सेटिंग बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। गोल सेटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है यहाँ पे। कुछ लोगों का गोल सेटिंग अभी भी नहीं है, ठीक है। आपने अब तक अपना गोल सेट नहीं करा है, यू आर इन दिस काइंड ऑफ एनर्जी। देखते हैं क्या होता है। नो, दिस इज नॉट द राइट टाइम गाइज, ठीक है, टू डू दिस, ठीक है। आपको एक प्लानिंग करने की जरूरत है, ये मुझे दिख रहा है। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 1010 इन द कमेंट सेक्शन। सो हैव अ गुड डे लिब्रा, बाय बाय। और इंग्लिश चैनल का लिंक मैंने डाल दिया है कमेंट सेक्शन में, आप चेक कर लेना, ठीक है। और ऑल साइंस कलेक्टिव का भी मैं डाल दूंगी। सो हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।